औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरी गेट में और अकबरी गेट जो है मुगलिया दौर में जो है बाकायदा तौर पर अगर तारीख़ के हवाले से बात कर ली जाए तो मुग़ल बादशाह अकबर के नाम से जो है इसे मंसूब किया जाता है और मुगलिया दौर में भी ये तजारती मरकज़ समझा जाता था। और मुगलिया टाइम पीरियड में भी अगर अकबरी गेट के हवाले से बात कर ली जाए तो मसाला जात, अजनास और दीगर जो है खाने पीने की अशिया ज़रूरिया जो थी वो यहाँ से बड़ी मिक़दार में तजारत होती थी, लाहौर में आती थी, अंदरून लाहौर में आती थी। और अगर साल 2026 के हवाले से बात कर ली जाए तो अकबरी गेट में साल 2026 में भी बड़ी मिक़दार में जो अजनास है वो दीगर शहरों में जाती हैं। और अभी भी साल 2026 में तजारत के हवाले से बात कर ली जाए, अजनास के हवाले से बात कर ली जाए तो बड़ी मिक़दार में यहाँ पर जो है वो तजारत की जाती है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो साल 2026 में आपको वो रौनकें नज़र नहीं आएंगी जो पहले हुआ करती थी। रीज़न क्या है कि किफ़ायत शारी मुहिम जो है वो शहर लाहौर में और सूबा पंजाब में नाफिजुल अमल है, जिसके बायस जो है दुकानदारों को 8 बजे तक महदूद कर दिया गया है। 8 बजे तक महदूद करने के साथ कितने ज़्यादा आम आदमी पर और स्पेसिफिकली अगर ताजिर बरादरी के हवाले से बात कर ली जाए तो ताजिर बरादरी पर किस कदर जो है असरात मुरतब हुए हैं। और अजनास के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर लाहौर में जो दीगर शहरों से जो अजनास जाती हैं और शहर लाहौर से जो दीगर शहरों में अजनास जाती हैं, इनके लिए इनके रेट्स का तयन जो है वो यहाँ की ताजिर बरादरी जो है उसमें आम तरीन किरदार अदा करती है। और रेट्स के हवाले से बात कर लें या फिर अगर तजारत के हवाले से बात कर लें, साल 2026 में किफ़ायत शारी मुहिम के तहत कितने ज़्यादा असरात मुरतब हुए हैं और आने वाले टाइम पीरियड में ताजिर बरादरी क्या देखती है। और जिस तरह से किफ़ायत शारी मुहिम जो है बेसिकली अगर इंटरनेशनल सिनेरियो के हवाले से बात कर लीजिए उसकी वजह से नाफिजुल अमल है। और इस सारी सूरत हाल में यहाँ के ताजिर बरादरी क्या कहती है और किस कदर जो है साल 2026 के बाद जो है आने वाले टाइम पीरियड में साल 2027 में कीमतें मुस्तहकम रह सकेंगी, क्या मामलत रहेंगे, ये सारा कुछ इसके आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या मामलत है और किस कदर जो ताजिर बरादरी है वो पिसकर रह गई है और किस तरह जो है वो ताजिर बरादरी को भी रिलीफ दिया जा सकता है। क्योंकि जो ताजिर होते हैं या कोई भी ताजिर बरादरी है किसी भी मुल्क की है तो वो उसकी मईशत को चलाने में, मईशत को बढ़ाने में, ग्रोथ में अहम तरीन किरदार अदा करती है। और अगर इकनॉमिक पैरामीटर्स के हवाले से बात कर ली जाए तो ग्रोथ जो है वो नागुज़ीर है पाकिस्तान के लिए। और इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है, ये सारा कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोग्राम में सदर जो ताजिर मार्केट जो यहाँ के सदर हैं मुकामी, उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ अकबरी गेट के हवाले से किस तरह के मामलात हैं। और स्पेसिफिकली अगर बात कर लीजिए ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से तो ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ किस तरह से हैं। पूरे लाहौर भर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रात 8 बजे के बाद दुकानों को जो है अगर खुली हुई पाई जाती है, खिलाफ वर्जी की जाती है तो सीलिंग का प्रोसेस भी जारी है। यहाँ के मामलात क्या है, आइए चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी अकबरी मंडी ने, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के मामलात हैं और एक तारीख़ थी अकबरी मंडी की, अगर अकबरी गेट के हवाले से बात कर लीजिए तो मुगलिया दौर से यहाँ पर तजारत होती थी और तारीख़ी तजारत होती थी, माजी में भी होती रही है। 2026 में क्या करंट सिनेरियो और किफ़ायत शारी मुहिम ने कितना जो है वो असरअंदाज किया मार्केट को, सप्लाई चेन को, डिमांड को, किस तरह से देखते हैं कस्टमर का रुझान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी कदम उठाती है अपनी तरफ से अच्छे के लिए ही करती है। गवर्नमेंट अपनी आवाम को परेशान करना नहीं चाहती, मगर यहाँ पे कुछ मामला उलट हो गया। आवाम इंतहाई परेशान है। 8 बजे कारोबार बंद होने से, हर किस्म का कारोबार जो 8 बजे बंद हो जाता है वो लोग पैनी पैनी से परेशान हैं। यानी कि अखराजात किसी के पूरे ही नहीं हो रहे। हम लोगों को माल देते हैं, आप मार्केट का इन दिनों आप देखें कि यहाँ पे सूरत हाल, आप अकबरी मंडी में खड़े हैं, बिल्कुल यहाँ पे फारिग है, कोई गाहक नहीं है। ये दिन जो थे हमारे कारोबार के बेहतरीन दिन थे। नई फसलें आती थीं, चने की फसल पाकिस्तान की गंदम के बाद एक बड़ी क्रॉप होती है जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान 80 लाख बोरी की ये फसल होती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, माल किसी का बिकता नहीं, कोई बंदा पैसे नहीं देता, कोई कारोबार चल नहीं रहा। निज़ाम फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और दूसरा, मैं पंजाब गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म से मेरी एक दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर पे ये जो लॉकडाउन का सिस्टम है
ये मैं समझता हूँ ये उलट हो रहा है। पूरे पाकिस्तान के ताजर जो हैं सरापा एहतजाज हैं, फौरी तौर पे इस लॉकडाउन को ख़त्म करना चाहिए। और दूसरा, अकबरी मंडी के हवाले से ये जो इन्होंने लहर मंसूबा जो लॉन्च किया है, अकबरी मंडी को फौरी तौर पे किसी खुली जगह पे शिफ्ट करें। ये मेरी गवर्नमेंट से इल्तजा है, इस पे फौरी तौर पे कोई कदम इनको उठाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पे बसते हैं लाहौर में, और अगर अकबरी मंडी को किसी अच्छी जगह पे इन्होंने शिफ्ट ना किया तो बहुत निज़ाम जो खुराक का मुतासिर हो जाएगा। सर मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने लहर मंसूबे का भी जिक्र किया, लहर मंसूबा बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ जो है डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, लाहौर भर में हो रहे हैं, तो लहर मंसूबे से कितना ज़्यादा अफेक्ट होगी अकबरी मंडी, और कितनी बड़ी यहाँ के, अगर शॉप्स के वाले से बात कर लीजिए, कितनी स्ट्रेंथ है ओवरऑल, और कितना जो अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना चाहे, सिटी से थोड़ा साइड पे लेके जाए या किसी और बड़े प्लेस पे लेके जाए, तो कितनी होनी चाहिए कैपेसिटी? देखें, अभी हमारी चेयरमैन पामरा से मुलाकात हुई, उससे पहले सलमा भट्ट साहिबा से शिफ्टिंग के हवाले से हमारी मुलाकात हुई। सलमा भट्ट साहिबा ने फौरी तौर पे ऑर्डर किए कि अकबरी मंडी को शिफ्ट करना चाहिए, और अभी नीचे चेयरमैन साहब उनसे हमारी मुलाकात हो रही है, मगर अभी उसकी कोई हमें रिज़ल्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आ रहा। दुकानें जो हैं अकबरी मंडी की, यहाँ पे तकरीबन जो अनाज का कारोबार करते हैं वो तकरीबन 500 के करीब दुकानें हैं, और 5 से 600 के करीब जो दुकानें हैं वो मसाला जात का कारोबार करती हैं। हमें कम से कम जो ना 500 दुकान ये बना के फौरी तौर पे शिफ्ट करें, और अगर ये अकबरी मंडी को शिफ्ट नहीं करते तो ये अकबरी मंडी वाहद लाहौर ऐसा है कि जिसकी अपनी कोई मंडी नहीं रहेगी। तो सर अब करंट सिनेरियो में 8 बजे बंदिश हो जाती है, तो एक तरफ कुछ ताजिर बरादरी, आप ही की ताजिर बरादरी है, वो ये कहते हैं कि 8 बजे से काम बेहतर हो गया है, चूँकि जो पहले 10 बजे तक दुकानें खुलती थी, जो कस्टमर है वो दिन के औकात कार में ही आता है, तो उस ताजिर बरादरी के मौक़िफ़ को आप किस तरह लें? मैं अभी तक, आपने शायद ये सुना हो किसी से, अभी तक तो जितने भी ताजर हमारे साथ हैं या जिनको हमने सुना वो अकबरी मंडी में कह रहा हूं। देखें, आई डोंट नो, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं मेरे इल्म में नहीं। अभी तक मैं तो नहीं समझता कि कोई ताजर 8 बजे दुकान बंद करके खुश हो। अकबरी मंडी तो वैसे ही हमेशा 7 से 8 बजे क्लोज हो जाती है, अकबरी मंडी का टाइम यही है। मगर जो महल्लों की दुकानें हैं, जो स्टोर्स हैं जहाँ से लोगों ने ख़रीदना है, मिसाल के तौर पे मैं अकबरी मंडी की दुकान बंद करके जाता हूँ तो जाके कहीं से शॉपिंग करता हूँ। जब मैं यहाँ से जाता हूँ तमाम दुकानें बंद होती हैं, मैं शॉपिंग नहीं कर सकता। निज़ाम ख़राबी की तरफ जा रहा है। फिर इल्तिजा करूँगा वज़ीर आला से कि इसको देखें। सर लास्ट में ये बताइएगा, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, 8 बजे की टाइमिंग तो इधर क्लोजर हो गया, 8 बजे हो गया, ठीक है, जो दुकान गली मोहल्लों में है वो भी 8 बजे क्लोजर हो गया, आपका इम्पैक्ट ज़्यादा जो है वो जो गली मोहल्ले की दुकानें या फिर अतराफ़ में पंजाब भर में शॉप्स हैं, उनकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो रहा है, या फिर जो करंट इन्फ्लेशन की सूरत हाल है उसकी वजह से हो रहा है? देखिए, इस वक्त हमारा बिज़नेस जो है लाहौर में, पूरे लाहौर में तकरीबन 2-2.5 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। पूरे लाहौर में हमारी एक सप्लाई चेन जाती है। अब जब 8 बजे ये निज़ाम बंद हो जाता है तो वो ज़िंदगी बिल्कुल जाम हो जाती है। लाहौर, पूरा पंजाब ही कह लें कि ये सर्वाइव नहीं कर सकता, लाहौर तो बिल्कुल 8 बजे सर्वाइव नहीं कर सकता। बुरी तरह से हम मुतासर हैं। हमारे जो पेमेंट्स हैं उनका निज़ाम बंद हो गया है, पेमेंट्स नहीं आ रही, और यहाँ पे हू का आलम है अकबरी मंडी में। जो लोग कारोबार नहीं करेंगे वो अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? यही इसी की तरफ मैं आ रहा था। आगे ईद आ गई है, ईद में अब कुर्बानी करनी है, तो ताजिर बरादरी तो पहले ही कुर्बानियाँ दे रही है, तो अब अल्लाह के यहाँ भी कुर्बानी देनी है, तो वो किस तरह से सारे मामला, चूँकि अब एक टाइम पीरियड जब फेस्टिवल कोई आता है तो उससे पहले जो है एक रौनक होती है, वो रौनक जो है अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो आपको कम दिखाई देगी। जो मामला पहले हुआ करते थे, फ्राइडे लगा करता था तो ताजिर बरादरी को पता होता था कि फ्राइडे वाले दिन दूर दराज से एरिया से जो है वो कस्टमर्स आया है। अब वो किस तरह से, अब दोबारा सर्वाइवल किस तरह से होगा? देखें जी, फौरी तौर पे ये लॉकडाउन को तो पहले ख़त्म करना चाहिए। सर्वाइवल के लिए, चूँकि ये अनाज का एक जो बिज़नेस है ये एक बेसिक है, ये आपकी ज़रूरत ज़िंदगी है, इसको मुतासर होने से बचाएं, ये लोगों को इसकी सहूलत फ़राहम करें।
इसको 8 बजे के उस सिस्टम में ना रखें, बल्कि तमाम जो बिज़नेस हैं वो 8 बजे से ऊपर ले जाएं, 10 बजे ले जाएं उनको। कम से कम कोई लोग अपनी दुकानदारी करके लोगों को पैसे दे सकें। लोगों का निज़ाम ख़राब हो गया है। लॉकडाउन को फौरी ख़त्म करें, बार बार इल्तिजा करूँगा, और अकबरी मंडी को किसी बेहतरीन जगह पे शिफ्ट कर दें। ये बादशाह अकबर के दौर की ये मंडी बनी हुई है। पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में मंडियां नहीं बन गई। बेहतरीन लोग कारोबार कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। लाहौर में महंगी दालें होने की वजह ही यही है कि लाहौर में प्रोडक्शन नहीं है। लाहौर में ट्रेडिंग कर रही है ये मंडी, बाहर से तैयार दालें अनाज मंगवा के यहाँ पे बेच रही है। मंडी बना के दें ताकि लाहौर में सस्ती दालें, पंजाब की वज़ीर आला, लाहौर की वज़ीर आला हमारी, हम उनको खुश करना चाहते हैं। ये खुदारा इस पे गौर करें। नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर आपको जो है सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले जो अजनास के वाले से बात कर लीजिए, चावल और जिसकी जो है वो प्रोडक्शन के वाले से बात कर लीजिए, तो पाकिस्तान का एक आला मुकाम है। और ताजिर बरादरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सईद आसिम साहब मौजूद हैं। आसिम साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, आप माशाल्लाह से काफ़ी अरसा से, अगर लाहौर की हिस्ट्री के वाले से बात कर लें या फिर अकबरी मंडी के वाले से बात कर लें, तो आपने जो है वो काफ़ी काम किया है। तो साल 2026 में जो करंट सिनेरियो चल रहा है, 8 बजे तक पहले लिमिटेड कर दिया गया है मंडियों को भी, दुकानदारों को, उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ताजिर बरादरी पर और आपके कारोबार? उसमें गुजारिश ये है कि ज़ाती तौर पे तो हम नॉर्मली 7 साढ़े 7 चले जाते थे, तो ज़ाती तौर पे तो फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मार्केट को फ़र्क इस तरह पड़ा है कि क्योंकि जो आगे सेल करते हैं हमसे माल ले जाके, उनकी ज़्यादातर जो दुकानदारी थी वो 7 मगरिब के बाद 7-10 बजे तक उस वक्त तक होती थी। अब उनकी वो सेल नहीं हो रही। अब उनके सेल नहीं हो रही तो वो हमारे तक भी नहीं आ रहा, इसलिए हमारी सेल पे ख़ासा फ़र्क पड़ा इस महीने, पिछले महीने से, जब से 8 बजे का टाइम हुआ है। सेल बहुत स्लो हुई हैं, पेमेंट्स का मसला हुआ है, तो इसलिए 8 बजे से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। सर, मुझे साथ ये बताइएगा कि आपका चावल का भी जो है वो कारोबार है। चावल को आप बहुत करीब से देखते हैं, चावल की क्वालिटी को देखते हैं। पहले देखने वालों को बताएं कि कितने किस्म के चावल जो है यहाँ पर फ़रोख्त होते हैं और क्या मतलब उसमें क्वालिटी में क्या क्या देखा जाता है? ये आपके पास टाइम कम है? बताएं। बहुत लंबा है ये, आप देखें ना, इसकी इतनी किस्में इतनी है। मैं अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये सारी एक साथ ये नहीं इसका वो बकौल मुनीर नियाजी सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देता? अच्छा। हाँ, वो उसका सवाल वो तो शाम हो जाएगी। अच्छा। इतनी किस्में हैं, इतनी मेन जो है ज्यादा फरोख्त जो चलते हैं ना वो कायनात और सुपर है जो ज्यादा 1 नंबर में है। और बाकी फिर वो 2 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ बन गई हुई हैं, वो भी चलती हैं। नया भी चलता है, पुराना भी चलता है, मिक्सिंग भी चलती है, और ब्रोकन भी चलते हैं। ब्रोकन में बहुत ज़्यादा है। आम तासुर ये है कि जो पुराना चावल होगा वो जो है बेहतर होगा, तो इसमें पुराना जब मजबूत हो जाता है तो उसकी क्वालिटी को किस तरह से जज किया जाता है? चूँकि आपके अब काफ़ी अर्सा से काम करते आ रहे हैं का उसमें जो पुराना देखने का जो शुरू से तरीका आ रहा है, वो उसका तरीका ये, उसको ब्रेक करते हैं दांत से। ठीक है। तो वो उसकी एक मखसूस आवाज़ है, टिक करके आवाज़ आती है, क्योंकि उसमें से मॉइस्चर कम हो गया होता है, तो उसके तोड़ने से पता चल जाता है कि ये पुराना है। बाकी उसकी खुशबू है, उसकी शक्ल है, वो तजर्बे के साथ। कीमतों के हवाले से बताइएगा। रेट लिस्ट तो माशाल्लाह आपने लगाई हुई है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी जारी होती है। वो डिप्टी कमिश्नर ने रेट दिया होता है बिल्कुल लो क्वालिटी का। ठीक है। तो वो भी रखा होता है, बाकी अच्छी क्वालिटी का जो जाता है वो भी रखा होता है, जो गाहक की डिमांड है। उसके जिस तरह से अगर हम फलों के वाले से बात करते हैं, फल सब्जी के वाले से, उसमें कैटेगरी बनाई है कि ए कैटेगरी का ये रेट, बी कैटेगरी का ये, सी कैटेगरी का ये। तो चावलों में सिर्फ सी कैटेगरी को ही रखा जाता है, बाकी मैंने बताया ना कि वो भी है, अच्छे से अच्छे भी हैं, महंगे। रेट के वाले से बात कर, रेट ही मैं कर रहा हूँ। रेट लिस्ट में जो है वो उन्होंने एक ही दिया होता है कि जी कम से कम ये बेसिक क्वालिटी जो है वो उन्होंने दिया होता है कि ये आपने ज़रूर सेल करें, वो कर देते हैं। उसे अच्छा भी रखा होता है, जिसकी डिमांड है वो ले ले। सर, साथ मुझे बताइएगा कि जिस तरह से रेट लिस्ट तो जारी कर दी जाती है, तमाम दुकानदारों तक पहुंच जाती है, इसके तायुन में ताजिर बरादरी कितना अहम तरीन किरदार अदा करती है? और यहाँ के अकबरी मंडी के जो ताजिर हैं वो रेट के तायुन में इनकी कोई काबीना बनी है जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या फिर मुतलका फूड डिपार्टमेंट के साथ रेट के लिए जो है वो कोऑपरेशन करती है?
ये इसमें कुछ पर जलते हैं मखसूस एक बंदे रखे हुए हैं, उनसे वो पूछ के कर लेते हैं। बाकायदा जो होना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना, एक रेट रख दिया जी, इस पे आप बेचें, जहाँ से मर्जी लाएं, जैसे मर्जी बेचें। वो फिर कोई मिक्सिंग करके कुछ वो करके हल्की क्वालिटी वो रख देते हैं, हम के ठीक है जी, डीसी साहब ने कहा है ये ले ले, तो अच्छा चाहिए तो फिर ये ले लें। इसलिए वो बाकायदा कोई वो तरीकाकार नहीं है। सर, लहर मंसूबे के हवाले से बताइएगा कि लहर मंसूबे को आप किस तरह से देखते हैं, और ताजिर बरादरी अगर स्पेसिफिकली अगर बात कर लीजिए अकबरी मंडी के हवाले से, तो वो किस तरह से? लहर मंसूबे में जी गवर्नमेंट ने फैसला किया है जी, हमें जिंदा दरगोर करना है, तो हम हो जाएंगे, क्योंकि बोलने की तो जान नहीं है, बोलना है तो फिर डाला आ जाएगा। तो इसलिए वो बना रहे हैं मोची दरवाजे में अंडरग्राउंड को बना रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये कारोबार अंडरग्राउंड तो नहीं होते, ये तो एक ऐसे ही ओकी पंजाबी के अंदर उंगलों तो मिट्टी लानी है उन्होंने जी, आपको ये दे दिया, आप अंडरग्राउंड जाके बैठ जाएं। अब ये 25-50 किलो का बैग है, ये कहाँ नीचे जाएगा, कौन ऊपर लेके आएगा, और वो मेरे पास क्यों आएगा लेने के लिए अंडरग्राउंड, तो जब सारी मार्केट पड़ी है। तो ये तो मजबूरी है, क्या करें, बोल तो सकते नहीं। हाँ, जो आप कह रहे हैं मंडी शिफ्टिंग का, वो हमारा मुतालबा है कि मंडी को शिफ्ट करें यहाँ से सारी मंडी को। और ये जो है रिंग रोड है, सारा मास्टर प्लान इनका यही है कि जी सारी मार्केट जो है शालमी या जो भी वर्ल्ड सिटी में, क्योंकि सारे जो दुकानदार हैं वो सब बाहर हैं मोस्टली, तो सुबह आते हैं, ट्रैफिक का लोड पड़ता है, शाम को वापस जाते हैं। तो इनका प्लान ये है कि रिंग रोड के साथ मार्केट बनानी है, तो वो मार्केट हमें कोई मौजूद जगह पे वो बना दें, तो हम उसमें ज़्यादा बेहतर, कारोबार ज़्यादा वसी होगा। ये अब इधर कोई लखो डैर या इधर वो सारा बॉर्डर का इलाका है, उधर तो मुमकिन नहीं है। इधर जो सगियाँ उसके साइड या उधर कहीं बना दें तो वेल एंड गुड, उधर शिफ्ट हो जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। ये अंडरग्राउंड बना के देने गई हैं इससे, ये तो ऐसे ही। सर, शिफ्टिंग के वाले से अगर बात कर लीजिए तो ओवरऑल कितनी स्ट्रेंथ है जो मसाला जात को डील करती है हमारी शॉप्स की, और साथ जो है दीगर अजनास को डील करती है, कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए एक मार्केट में अगर शिफ्ट की जाती है? देखिए ना बेटे, सिर्फ दुकानें, कितनी दुकानें यार, 1200 दुकान है। अब दुकान को गोदाम भी चाहिए, और वो बैंक भी चाहिए, और फिर मस्जिद भी चाहिए, जो इन्वायरमेंट सारी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा गवर्नमेंट को पता है, ये चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। फैसलाबाद बड़ी अच्छी बनाई है, वो अच्छी शिफ्ट हुई है, और यहाँ मछली मार्केट बना के दी है। तो वैसी मार्केट बना के दे दें, कम से कम 3, 4, 5 मरले की दुकान हो। तो अब ये ले हमसे रहे हैं कोई 3 मरले की दुकान, तो दे रहे हैं हमें तकरीबन कोई पौने मरले की दुकान दे रहे हैं। उसमें हम क्या माल रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे गाह कोट करेंगे, तो हम मजबूरी में जाके बैठ जाएंगे, और तो कुछ नहीं। एटलीस्ट इतनी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कैपेसिटी भी हो, जहाँ पे थोड़ा माल कम से कम आ जाए। और साथ ही लास्ट में ये बताइएगा, जिस तरह से शिफ्टिंग के हवाले से भी गौर किया जा रहा है, आपकी किसी आला ओहदेदार से या फिर सीएम से या किसी से बात हुई है शिफ्टिंग के हवाले से, और उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है कि कब तक जो है ऐसे किया जाएगा? और सेकंड, फ़र्ज़ कर लें शिफ्ट कर ली है हमने मार्केट, तो जो इधर का मुगलिया दौर से जो है एक हमने देखा कि टूरिस्ट भी आते रहे हैं, मुगलिया दौर से एक तारीख है इसकी, तो इससे वॉल सिटी को किस तरह से फिर बेहतर किया जाना चाहिए? हाँ ठीक है, देखें यहाँ से जब शिफ्ट हो जाएगी मार्केट, तो जगह है उसको ये वो इस्तांबुल की तर्ज पे कोई स्पाइस बाजार या उस तरह बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप उसे बना दें, उसे कर भी रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, तो उसको उस स्टाइल पे बना दें। और जिसने कोई पाव मिर्च 100 ग्राम मसाला वो लेना है, वो ले ले उधर जाके, हमें वहाँ शिफ्ट कर दें, वहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? ओवरऑल ये सारी सिनेरियो आपने देख लिया, सब कुछ आप पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ भी देख रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया की भी देख रहे हैं, 8 बजे की सारी सूरत हाल भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लास्ट आप ज़रूर चाहते हैं कि डाला आ जाए शाम को मेरे लिए? नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया हाशिम अली शेख साहब ने, उनसे हम बात करेंगे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मसाला जात को देखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे लाहौर में स्पेसिफिकली अगर 8 बजे की बंदिश के वाले से बात कर लीजिए, तो 8 बजे की बंदिश से कितना ज़्यादा जो है वो कारोबार मुतासिर हुआ है, और आप किस तरह से देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जड़ा ना 8 बजे तक जो मामला है वो तो अब तो मौसम चेंज हो गया, मगरब तो 7 बजे हो जाती है, तो दिक्कत ज़्यादा है लोगों को। और साथ ये आगे बड़ी ईद आ रही है, ये मसाले की ईद है, 8 बजे की मार्केटों में तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है,
लेकिन जो स्टोर है ना बड़े बड़े, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका जो मामला है ना वो शुरू ही मगरिब के बाद होता है। इसलिए ये 8 बजे की बंदिश जो है ना वो हमारी अब ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि कारोबार तो छोटी ईद के बाद वैसे ही नहीं है। ये जो जंग लगी हुई है ना उसकी वजह से कारोबार वैसे ही कम हो गए हैं, और ये बंदिश की वजह से ना कुछ और कस्टमर कम हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि काफ़ी हद तक जो है असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ताजिर बरादरी के हवाले से बात कर लीजिए तो बहुत सी ताजिर बरादरी इस तरह की है जो चाहती है कि मंडी यहाँ से शिफ्ट कर ली जाए, बाहर किसी मुकाम पर होगी, रिंग रोड के तरफ पर होगी, खुला मुकाम होगा, खुली जो है दुकानें होंगी। तो इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, मार्केट तो तब्दील होनी चाहिए, लेकिन ये अब की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। ये तो 54 से शुरू हुई है कि अकबरी मंडी को चेंज होना चाहिए, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, इस तरह मुख्तलिफ होते होते 1954 से लेके आज तक तकरीबन 54 से 44 और 26 तकरीबन 60 साल हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं ये मंडी शिफ्ट हो रही है, लेकिन आज तक नहीं हुई। इनके लिए कोई जगह देते हैं, फिर ये नहीं जगह ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। अब जो कह रहे हैं अब तो लाहौर में बिल्कुल बहुत दूर जाके हमें कोई जगह मिलेगी तो मिलेगी, और जो मामलात हैं अब तो मार्केट जहाँ पे जाएगी तो वो बहुत खुली जगह चाहिए, जहाँ पे गोदाम होंगे, बैंक होंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी होगी, कोल्ड स्टोर होंगे। ये बहुत बड़े मामलात हैं, हम बिल्कुल जाना चाहेंगे, हमें को अच्छी जगह दें। जो रावी दरिया के उर्ली बंद के उर्ली अंदरून हो, जो शहर में जो रिंग रोड है उसके भी अंदरून हो, जो मोटरवे है उसके भी शहर की तरफ हो, इस तरह की जगह होगी तो हम बिल्कुल चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने से बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं ना, ये इस तरह तो मार्केट को तो बहुत जल्दी यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब तो इतनी दूर जगह चली जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये टाइम और ज़्यादा सख्त होता जाएगा कि हम कितनी दूर यहाँ से जाएंगे। जो यहाँ पे लोग आते हैं सामान लेने के लिए, तो जो बड़े कस्टमर है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ़ोन पे बात की हम यहाँ से भेज दें या वहाँ से भेज दें। जल्दी होनी चाहिए, नज़दीक होनी चाहिए, और हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी लाजमी होनी चाहिए। सर लास्ट में ये बताइएगा कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आगे ईद भी है, कौन कौन से मसाला जात की डिमांड जो है ईद के दिनों में बढ़ जाती है, और करंट टाइम पीरियड में डिमांड कितने हद तक मुतासिर हुई है, और रेट्स के हवाले से बताइए। जो बड़ी ईद है ना इसमें सारे ही मसाले जात इस्तेमाल होते हैं, और जितने मसाले जात हैं टोटल किसी में कोई तेज़ी नहीं आई, बल्कि 5 से 10% रेट कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, और कस्टमर नहीं है नीचे। मतलब कि ये देखें ना आप, ये ईद के नज़दीक हैं, आप देखें ये सिर्फ खाली ट्रैफिक चल रही है, वहाँ पे कस्टमर इतना नहीं है। ये आप अगर कैमरा घुमा के देखेंगे तो जितने ये रक्शे वैगन खड़े हुए हैं ना, ये लोडर रक्शे, ये सब ज़्यादातर खाली नज़र आएंगे आपको। तो इसलिए एक तो 8 बजे की बंदिश फौरी तौर पे हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, ताकि जो पूरा लाहौर शहर को छोटा नहीं है, ताकि सब जो लोग हैं ना स्टोरों पे जाएं और अपने ईद के लिए अपनी ख़रीदारी कर सकें। लास्ट में बस पीरा फोर्स के हवाले से बताइएगा कि पीरा फोर्स जो है उनका नारा ही यही है, पहले इज़्ज़त फिर नफाज, किस तरह के मामला चल रहे हैं? ये बड़े अजीब सा ये बड़ा ऐसे तराजू वाला हिसाब है कि क्या किस तरह का क्या काम होना है, किस तरह नहीं होना है। बहरहाल मजमूई तौर पे ठीक है, आसानी से चल रहे हैं, हम आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पे भी ठीक है, सफाइयों के लिए भी ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल वो अच्छा काम चल रहा है, वो इतने उसमें बुराई नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी, और मसाला जात के वाले से बात कर लीजिए, या फिर अगर अकबरी मंडी के ओवरऑल सिनेरियो के वाले से बात कर लीजिए, तो ये सारे मामला आपने सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताइएगा कि करंट टाइम पीरियड में अब जो है नोटिफिकेशन एक्सटेंड हो गया, जून तक जो है वो 8 बजे की बंदिश है, कितना ज़्यादा कारोबार जो है आपका मुतासिर हो रहा है और दुकानदारों का? देखिए जी, जो पाबंदी है 8 बजे की, इससे सारे कारोबार, सिर्फ अजनास का नहीं, तमाम कारोबार मुतासिर हैं, और इसको कम से कम 10 से 11 बजे तक होना चाहिए। देखिए आप देखिए, जो लोग भी कारोबार करते हैं उन्होंने अपनी शॉप्स बंद करने के बाद ही उन्होंने कुछ शॉपिंग वगैरह पे जाना होता है, तो बहुत सारे काम जो हैं जो ईद के वजह से जैसे अब काम हैं, ठीक है, कपड़ों का, जूतों का, ये वो, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं इससे।
तो इनको टाइम बढ़ाना चाहिए। ये कारोबार जो है इससे अफेक्ट हो रहा है इससे। सर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि मैं ताजिरों को रिलीफ देना चाहती हूँ। अगर फूड कमोडिटीज़ के वाले से बात कर लीजिए, अजनास के वाले से बात कर लीजिए, ईद करीब है तो आपको पता है कुर्बानी भी शहर लाहौर में होनी है, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में, और पूरी उस मुस्लिम उम्मा करेगी। तो इस टाइम पीरियड में हम ये देखा करते थे, ऑब्ज़र्व किया करते थे, रौनकें अरूज पर होती थी। तो रौनकें मांद पड़ने की बेसिक वजह ये 8 बजे की बंदिश है या फिर साथ जो है वो रेट्स भी हैं? इसमें देखें, रेट्स तो खैर इतने जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं, सारे मामला होते रहते हैं, लेकिन ये जो जंग के सिलसिला का शुरू हुआ है और ये जो आपने बंदिश लगाई हुई है, ठीक है, इससे कारोबारी लोग, कारोबारी तबका, ताजर ज़राअत, दुकानदार, गाहक सब परेशान है कि 8:01 होता है तो जनाब बस पुलिस आ जाती है, तो मतलब वो सारा कुछ धर्म भरम करके सब कुछ बंद करना पड़ जाता है। तो इससे काफ़ी आप देख रहे हैं कि ईद सर पे आ गई है, लेकिन अभी तक देखिए मार्केट में बिल्कुल खामोश पड़ी हैं, कोई हिलजुल नहीं है मार्केट में। तो एक समझने कम से कम सही बात करूँ तो 2 माह से हम ये चीज़ जो है वो हम इससे मुतासिर हो रहे हैं। 2 माह आलमोस्ट होने जा रहे हैं कि मार्केट्स जो हैं वो इतनी अफेक्ट हुई हुई हैं। सर, अगर मार्केट के वाले से, अकबरी मार्केट की शिफ्टिंग के वाले से बात कर ली जाए तो क्या आप समझते हैं कि अब जो है वो टाइम आ गया कि मार्केट शिफ्ट होनी चाहिए, और मार्केट शिफ्ट होने के बाद इसी अकबरी मार्केट का किस तरह से वॉल सिटी जो है वो बेहतर कर सकती है, और आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए जहाँ पर मार्केट शिफ्ट की जाए? ठीक है, देखें बात ये है कि अगर तो इन्होंने मार्केट शिफ्ट करनी है ज़रूर करें, ठीक है। अरसा दराज से ये बात चल रही है और ये लोग इस बात पे हमें हर साल जो है वो हमें नोटिफिकेशन आते हैं, ये मार्केट शिफ्ट हो रही है। ठीक है, मार्केट शिफ्ट करें, लेकिन किसी ऐसी जगह पे लेकर जाएं जहां पूरी मार्केट जाए और हम सब ताजर भाई जो हैं वहां पे इकट्ठे वहां पे जाएं और हमारे पास जगह खुली हों, बड़ी दुकानें हों, वहाँ हम अच्छा खुला कारोबार कर सकें। जैसे हमारे अकबरी मंडी है, तो अकबरी मंडी में देखें दुकानों के हॉल देखें, हमारी मतलब यहाँ पे 2-2 गाड़ियाँ स्टॉक अंदर नहीं आता, हमें इसके लिए बाहर गोदाम लेने पड़ते हैं, ठीक है, साइडों पे हमारे एक अलग एक्सपेंस बने हुए हैं। तो शिफ्ट करना चाहते हैं ज़रूर करें, हमें कोई अच्छी जगह दें लाहौर के, हाँ अलबत्ता लाहौर के नज़दीक जगह दें ताकि हम वहाँ पे जो है आसानी से और भरपूर कारोबार कर सकें। तो ये चीज़ मतलब मेरे ख्याल में बेहतर है। ठीक है, जगह भी छोटी है, ये मतलब इनको भी ज़रूरत है, सब कुछ करें कि हमारे लिए कोई असबाब बनाएं, हमारी जगह आगे बनाएं बड़ी कोई, वहाँ हमें शिफ्ट करें, हम जाने को तैयार हैं। सर, लहर मंसूबे से ताजिर बिरादरी कितना खुश है और अकबरी मंडी के ताजिर क्या? देखिए बात ये है कि इसमें ना 2 तरह के लोग हैं। वो लोग जिनके पास जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, वो मजबूत हैं, और वो लोग जिनके पास रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं, वो मतलब गवर्नमेंट जगह पे बैठे हैं, वो लोग परेशान हैं। साफ साफ बात है ये, ठीक है, वो लोग परेशान हैं। ज़ाहिर है कि उनके वो एक 50-50 साल से 100-100 साल के अड्डे हैं, ठीक है, तो वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं इससे, ठीक है। लेकिन जब सब चले जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं आएगा, सबके जो होगा सबके साथ होगा ना। तो बड़ी जगह लें और लाहौर के नज़दीक 3 जगह दें हमें, हम जाने को जनाब तैयार हैं। अच्छी बात है, खुली जगह पे जाएंगे, साफ जगह पे जाएंगे, अच्छा काम होगा, बड़ा काम होगा, बड़ी जगह होगी, बड़े गोदाम होंगे, बड़ा काम करेंगे, बस कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को या अला हुक्म? नहीं, हमारा देखिए जी, वो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो ज़ाहिर है कि हमारे हुक्मरान हैं, तो वो हमारे लिए जो भी करेंगे बेहतरी करेंगे, वो हमारे लिए बुरा नहीं करेंगे, ये हमें उनसे उम्मीद है, ठीक है, और अच्छा ही कर रही हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे लाहौर की, अगर मार्केट के वाले से बात कर लीजिए, अकबरी मंडी जो है वो तारीखी मार्केट है, 8 बजे के औकात से कितना ज़्यादा मुतासिर हुई है और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारी जो होलसेल की ये मार्केट है, इसको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि रात 8 बजे बंद हो जाए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पहले भी मगरिब के बाद जो है ना हमारी मार्केट बंद हो जाती है। लेकिन जो छोटा दुकानदार है, परचून का दुकानदार है, उसको इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसकी दुकानदारी ही 5-6 बजे शुरू होती है और ये तकरीबन 11 बजे तक जो है वो दुकानदारी चलती है। इसी तरह जो खाने पीने का काम है, होटलिंग का काम है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और अकबरी मंडी इस लिहाज से मुतासर हो रही है कि आगे जो हमारा दुकानदार है वो डिस्टर्ब है, जिसने हमसे सामान ख़रीद के लेके जाना है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और ज़ाहिर है जब वो दुकानदार डिस्टर्ब होगा जो हमसे सामान ख़रीद के लेके जाएगा, तो ज़ाहिर है फिर हम भी डिस्टर्ब होंगे, तो फ़र्क तो बढ़ पड़ा है।
सर आगे ईद कुरमा भी है, ठीक है, तो उसके लिए मसालों के वाले से बात कर लें या फिर किसी भी जनाज के वाले से बात कर लें तो बहुत ज़्यादा हम देखते थे ईद से पहले रौनक होती थी, अब वो रौनक नहीं है। इसकी बुनियादी वजह 8 बजे के औकात का है या फिर जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है? देखें जी, मजमूई तौर पे तो ये है कि परचेजिंग पावर एक आम बंदे की बहुत कम हो गई है और उसकी वजह यह है कि आपके सामने जो है महंगाई का ग्राफ जो है वो किस तरह ऊपर जा रहा है। जिस बंदे की 1 लाख रुपए भी तनख्वाह है, आप उसका बजट बना रहे हैं 2 बच्चों के साथ, वो रेंट के घर में रह रहा है और उसका गुजारा किस तरह से हो रहा है। मुश्किल तो बहरहाल हो गई है और आपको पता है कि ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसका असर हर शोबा है ज़िंदगी के ऊपर पड़ा है। उसकी वजह से हर चीज़ का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। आम बंदा तो अब सोच नहीं सकता कि वो कुर्बानी करे। आप मार्केट में चले हैं बकरा लेने के लिए, बड़ा जब 15-20 किलो का बकरा है उसका लाख रुपए से ऊपर रेट है। उस बेचारे को इतने बचते नहीं है जितना, और जो मटन है वो तो आम बंदे की पहुंच पे वैसे ही नहीं रहा। मटन छोड़ के अब जो बीफ है वो 1600-1700 रुपये किलो बीफ है, वो ही नहीं वो खरीद सकता। तो मजमूई तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि एक आम बंदे की परचेजिंग पावर जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है दिन ब दिन। आप देखें बिजली के बिल हैं, यूटिलिटी बिल जितने भी हैं उसमें अब फिक्स्ड टैक्स आना शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं और बिजली के रेट भी आपके सामने हैं। अब वो बंदा अपने घर बच्चों को खुराक मुहैया करेगा या बिजली के बिल देगा, यूटिलिटी बिल देगा, स्कूलों की फ़ीसें ले लें, खराजात ले लें, किराए ले लें, वो तो आम बंदा तो पिस गया है। इसका हुकूमत को वो ख्याल करना चाहिए कि आवाम के अगर ये हकूक़ की बात करते हैं तो उनको रिलीफ भी इस हवाले से देना चाहिए। बिल्कुल रिलीफ नागुज़ीर है। और सर लास्ट में बताइएगा, लहर प्रोग्राम हो आपने देखा, उससे अगर अकबरी मंडी के ताजिर किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, होंगे, और अगर मार्केट शिफ्ट की जाती है, यही अकबरी मार्केट शिफ्ट की जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ लाजमी देनी चाहिए और कौन सा बेहतर प्लेस रहेगा? सर लहर प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, बिल्कुल शुरू करें, इस पे हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन जो दुकानदार हैं उनको पहले इनको चाहिए था कि बाहर इस मार्केट को, जो हमारा बहुत अरसे से दरीना मुतालबा ये है कि इस मार्केट को कहीं और शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएँ। अब ये कहाँ का इंसाफ है कि अभी हम कारोबार कर रहे हैं और वो मुतअद्दिद जगह पर उन्होंने दुकानें गिरा दी हैं और यहाँ नोटिस आ गए हैं और लोगों का कारोबार ही तबाह हो गया। एक नई जगह पे शिफ्ट होना और वहाँ पर कारोबार को एडजस्ट करना, बहरहाल एक ये मरहला तो सख्त है। और फैसिलिटीज़ जो है वो ज़ाहिर है एक मार्केट हमें बना के दी जाए और यहाँ प्लाट अलाट किए जाएँ, वहाँ पर कन्वेंस की सहूलतें, बैंक की सहूलतें और दीगर जो इस हवाले से सहूलतें हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ प्रोवाइड करें। हम तो बहुत अरसे से ये चाह रहे हैं, कई सालों से हम चाह रहे हैं कि इस मार्केट को यहाँ से शिफ्ट कर दिए। गुंजान आबाद होने की वजह से यहाँ पर हमारा होलसेल का काम इंतहाई मुतासर है, जिससे अब देखें ये ट्रैफिक के मसाइल इतने हैं कि वो ग्राहक जो है ना वो मार्केट के अंदर ही नहीं आता है। तो ये बहरहाल हमारे मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि करंट टाइम पीरियड पे क्या सूरत आप देख रहे हैं शहर लाहौर की, और 8 बजे के औकात कार की वजह से कितना काम जो है वो अकबरी मंडी के ताजरों का मुतासिर हुआ? शॉर्ट टाइम की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा काम मुतासर हुआ। हाल ही अकबरी मंडी का नहीं, ओवरऑल ही सारे पाकिस्तान के साथ ही इस चीज़ के साथ चल रहा है और बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि पहले ही काम नहीं है और बाकी जो शॉर्ट टाइम 2-4 घंटे का या 3 घंटे का अगर ये डिस्टेंस दे भी देते हैं उसका भी कोई इतना फ़र्क नहीं है। कस्टमर वैसे बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ का हुआ है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लॉस चाह रहा है कि जबकि आपको चाहिए कि जो पंजाब हुकूमत ने जिस तरह 10 रुपये का शेड्यूल किया था, 10 रुपये का शेड्यूल ही होना चाहिए था। वफाक ने आपको नोटिस कर दिया कि 8 रुपये का शेड्यूल कर दें, तो वो 8 रुपये के ऊपर 8 रुपये के काम के ऊपर ना कोई काम बन रहा है और ना ही इस चीज़ के काम का कोई रिलेट चल सकता है। अभी भी ताजर इसी चीज़ पे है कि कम से कम भी टाइम जो 10 बजे का टाइम ही होना चाहिए, इससे कम टाइम नहीं होना चाहिए। सर मुझे ये बताइएगा कि ईद कुर्बान अब सर पर है, ईद कुर्बान भी आ रही है, तो इस टाइम पीरियड पे हम देखते थे कि कोई भी मार्केट है वहाँ पर रौनकें रूज पर होती थी, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अगर मेरे कैमरामैन अभी साल 2026 की ईद कुर्बान से पहले मनाजिर अकबरी मंडी के दिखा सकें तो यहाँ पर जो है एक रेडी वाला, एक कोई भी अगर आ रहा है तो वो बासानी यहाँ से गुजर रहा है, कोई रश जो है उस तरह से नहीं है। रौनक कम होने की बुनियादी वजह औकात का हैं, रेट्स हैं, क्या है?
रौनक कम होने का आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। रौनक कम होने का ना सबसे बड़ी वजह पता क्या है कि आपके पेट्रोल, आपके वो टैक्सेस जो आपके ऊपर बिला वजह लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात देखें कि अगर आप बैठे हुए घर में रात को आपका पेट्रोल 20 से 25 से बढ़ गया तो आपकी जो जेब में अगर 5,000, 10,000 या 50,000 रुपये था तो उसकी में से आपका 20,000 तो कम हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर टाइम शॉर्ट है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बाइक वाला लिमिटेड या हमारा कस्टमर है या शॉपकीपर है निकलता है, वो बेचारा 50,000 रुपये का या 30,000 रुपये का सामान लेके जाता है और 2,000 रुपये का उसको बेचारे का चालान हो जाता है। और ये चालान फालतू के चालान इन लोगों ने किए हुए हैं जो कस्टमर पे भी डिपेंड नहीं है, इस चीज़ के ऊपर आम आदमी के ऊपर भी नहीं है। 2,000 5,000 का चालान, पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा फालतू और हर तरह के टैक्स। एक कम से कम जिस चीज़ के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो आपको पता तो होना चाहिए कि उसके ऊपर के कस्टमर के ऊपर, एक आम मजदूर के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर किस चीज़ का टैक्स लग रहा है। अब इतनी मार्केट में प्राइस ज़्यादा नहीं हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की जितनी हमारे मुल्क में पाकिस्तान में की गई हैं। कुछ हिसाब से जी लेवी मिलेगी या आपको रिलीफ मिलेगा, कोई भी रिलीफ नहीं है। गवर्नमेंट गाड़ियों को 50% रिलीफ मिला हुआ है और गवर्नमेंट चीज़ें बिजली वगैरह उसी तरह यूज़ हो रही है। यहाँ पे आप मार्केट बंद करवा लो, मार्केट 2 घंटे आप बंद करवा के ज़ाहिर सी बात किस चीज़ की बिजली का आप कर रहे हैं, या आप आवाम ही टैक्स दे रही है, आवाम के ऊपर ही बर्डन सारा डला हुआ है, एक आम मजदूर के ऊपर बर्डन डला हुआ है। तो और गवर्नमेंट कह रही है कि जी सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जिस चीज़ का जो अच्छा हो रहा है हम उसको अच्छा कहेंगे, जो चीज़ नहीं अच्छी हो रही वो साफ बात है नहीं अच्छी हो रही है। लास्ट में ये बताइएगा कि आपका ड्राई फ्रूट का काम है, ड्राई फ्रूट का काम किस कदर मुतासिर हुआ है और ड्राई फ्रूट ज़्यादा अकबरी मंडी में कहाँ से आता है और कहाँ पे ज़्यादा सप्लाई जाती है, या फिर लोकली जो है लाहौर में ही सप्लाई जाती है या सराउंडिंग्स में पंजाब? सर बेशक ड्राई फ्रूट का काम है या मसाला जात का, इधर अकबरी में जो चीज़ों का ज़्यादातर काम है मसाला जात या ड्राई फ्रूट का काम है, वो बहुत ज़्यादा ही मुतासिर है। मुतासिर किस तरह, जो बाहर के शहरों वाले लेने वाले हैं और जो लेके जाके आगे बेचने वाले हैं। हमने जिनसे मंगवाना है अफगानिस्तान वगैरह, ईरान से, सारा जो बाहर से आना है, मंगवाने में भी अब जिस तरह आपका फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ मंगवाई है वो आपको 120 रुपये पड़ रही है, जब आपको क्लियर हो गया आपको टैक्सी रात पता नहीं चल रहा है कि जी वो 220 की हो गई है चीज़ टैक्स पीछे से, और आगे जो कस्टमर खरीदने वाला है वो घर से अगर जेब में 10,000 या 20,000 लाख रुपए डाल के लेके आता तो उसको चीज़ ही 1.5 लाख रुपए की मिलनी है। तो इस चीज़ का निज़ाम आपको बताया है कि गड़बड़ किस वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक ना कोई टैक्सी रेशो का पता है, ना कोई इनकम का पता है, ना परचेजिंग पावर लोगों की ख़त्म कर दी हुई है। कोई लोग होते थे 6 बजे के बाद जिनकी कोई आउट ऑफ स्टेशन की बिल्डिंग्स वगैरह जो आउट ऑफ स्टेशन का बनना होता था वो काम ही सारा बंद हो चुका हुआ है। इधर आपके इधर से हाँ सबसे ज़्यादा आपकी पीड़ा फोर्स आएगी चीज़ के पैसे, और मिनट में ज़ाहिर सी बात है किसी का 8:02 नहीं हुए हैं शनाख्ती कार्ड पकड़ा दें, पैसे जुर्माना सिर्फ जेब भरने वाली बात है। और कोई भी ज़ाहिर सी बात है कौन सी पुलिस आपकी, इधर लड़ाई हो जाए, कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, कहाँ पे आपकी पुलिस है? आपके वार्डन है, गाड़ियों पर रोक रोक के बाइक वाला बेचारा जा रहा है, उसकी बाइकें खींच खींच के ज़ाहिर सी बात चलान लेने, किस चीज़ के चलान लेने? ट्रैफिक ब्लॉक है वो तो पता नहीं, कोई एक्सीडेंट होगा वो तो पता नहीं कोई है। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कोई मसला वगैरह होगा पुलिस कभी भी काम पर नहीं आएगी, और पीड़ा फोर्स वाले वैसे आए हैं चलान लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, लोगों को जब्त करने के। ये सीधा सीधा बदमाशी और गुंडागर्दी चल रही है, इस चीज़ के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। ये लास्ट में अगर आप बताना चाहें जो करंट टाइम पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन भी है, सारे मामला आपने बताए ये फोर्सेस के वाले से भी, लास्ट में लहर प्रोग्राम जो लाहौर में चल रहा है, लहर प्रोग्राम के वाले से ताजिर बरादरी किस तरह से देखती है? लहर प्रोग्राम का यही है कि ताजिर बरादरी ये कहते हैं कि 10 बजे से पहले का टाइम आपका शॉर्ट समझ भी नहीं आता है चीज़ के लिए, क्योंकि अगर तो ये देना सेफ्टी दें सारी मार्केटों को, सुबह सारी मार्केटें 8 बजे एक टाइम पे खुलें या 9 बजे खुलें, और रात को एक टाइम पे 8-9 बजे जिस तरह बंद करें, सेफ्टी देना सारी मार्केटों को। अब आप आए हैं, कोई आपको सिक्योरिटी गार्ड या आपको कोई पुलिसमैन या आपको कोई वार्डन नज़र आया खड़े हुए, अगर कहीं ट्रैफिक ब्लॉक है, कोई वार्डन ट्रैफिक खोल रहा है, कोई कहीं पर कोई मसला है, कोई पुलिस वाले को बैठे हैं, कोई चेकिंग करें, कोई आपकी सेफ्टी, आप कैमरामैन आप लोग हमसे ज़्यादा फिर रहे हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। एक भी जर्नलिस्ट हो गया, एक कैमरामैन, एक जर्नलिस्ट, एक क्राइम रिपोर्टर, उसको सब कुछ पता, किस चीज़ से नहीं पता किस चीज़ का। सर क्या कहना चाहेंगे? औकात कार 8 बजे के हैं, अब जून में भी और औकात कार जो है वो 8 बजे के रहेंगे, तो किस कदर अब आपके कारोबार में असरअंदाज कर रहे हैं, और कारोबार में जो रौनकें होती थी वो क्यों नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट को ये पता है कि ऑफिस बंद हो जाता है 4 बजे 5 बजे सरकारी, 9 बजे जाओ 10 बजे जाओ, उनकी प्रॉक्सी लग जाती है, वो फारग भी हो जाते हैं चले जाते हैं। उन्हें क्या पता हो दुकानदार क्या चीज़ है, मजदूर क्या चीज़ हैं, रेडी वाले क्या चीज़ हैं, कपड़े का कारोबार का क्या औकात होने चाहिए, मेकअप बेकरी के औकात क्या हैं, सब्जियों के औकात क्या हैं। हर बंदा ना सुबह सुबह सब्जी खरीदता है, हर बंदा ना सुबह सुबह फल खरीदता है। हम दुकानदार लोग हैं, जब हम दुकान से फारिग होते हैं तो घर का सामान खरीदते हैं, जो अकबरी मंडी के हवाले से वो भी ले लेते हैं,
रास्ते में सब्जी ले ली, फल ले ली, ना कोई बंदा नज़र आता है, रेडी वाला नज़र आता है, ना कोई फल वाला नज़र आता है, ना कोई बेकरी नज़र आती है, ना कोई ग्रोसरी वाला नज़र आता है। ये गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर दुकानदार भी हैं, जितनी मार्केटें हैं, सब कोई 9 बजे खुलती है, कोई 10 बजे खुलती है, कोई 11 बजे खुलती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वापसी हमें वाइंड अप करते हुए अगर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं तो 7:15 बजे मगरिब से फारिग होते हुए हम उसके बाद वाइंड अप करते हुए हम 7:45 हो जाते हैं। मोटरसाइकिल या गाड़ी में जाते हुए बाहर निकलते 7:15 हो जाते हैं। आगे से अंधेरे, ना कोई चीज़ मिलती है। रात को मुझे घी चाहिए था और घर जाके पता चला घी नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ अपनी ज़ाती, अकबरी मंडी का दुकानदार हूँ मैं। कभी कभार हो ही जाता है, हर चीज़ घर वक्त में मौजूद नहीं होती। हो जाती है। यकीन करें पूरी रात मेडिकल स्टोर वाले जो स्टोर हैं, सुपर जो मेडिकल स्टोर खुले हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की है यार कोई घी दे दो, किसी ने नहीं दिया। बड़ी, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये रौनकें हैं, खाली मार्केट है, ठीक है, और एक एक जो कस्टमर है वो सुकून से पैदल भी जा रहा है और यहाँ पर जो बाइक वाला सुकून से गुजर रहा है। पहले इधर पाँव धरने की जगह नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है, तिल धरने की जगह नहीं होती थी, इतनी ट्रैफिक ब्लॉक होती थी। और ये खास तौर पे 12 दिन रह गए हैं ईद में, तकरीबन 12 दिन। इसलिए मैं समझता हूँ कि संडे के बाद जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लोगों ने कुर्बानी खरीदनी है, ग्राहकों ने तो बिल्कुल नहीं आना, दुकानदारों के पास कोई आ जाएगा, ठीक है। तो आज ये देख लें कि आज तकरीबन ईद को हम 12 दिन समझ रहे हैं, लोगों के लिए होंगे ज़्यादा दिन, 14-15 दिन, मेरे लिए 12 दिन ही है, 10 दिन नहीं समझे जब तक संडे है। संडे के बाद वो रौनक, यकीन करें कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि सुबह से लेके शाम तक इतनी बड़ी शॉप पे मैंने सिर्फ 2 बोरी बेची है मिर्च की, जहाँ पे हम बेचते थे 100 बोरी। तो ये हालात है। मसाले जात के भी यही प्रॉब्लम है, या तो लोगों के पास सकत नहीं है, परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, या ये ईरान जंग की वजह से एक मसला है, अल्लाह जाने क्या मसला है। ये मसाले की ईद है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की ईद जगह है, जहाँ पे मसाले भी जाते हैं, दालें भी जाते हैं, चावल भी जाते हैं, जो घरों में रोज़ पकते हैं। खाली ईद का तल्लुक नहीं है इससे, लेकिन फिर भी गाहक कोई नहीं है। लास्ट में ये बताइएगा कि आप मसालों को भी डील करते हैं, मिर्चों को भी डील करते हैं, गुड़ वगैरह सारी आइटम्स होती हैं आपके पास, होलसेल का। तो होलसेल में अब साल 2026 में किस किस की डिमांड में कमी आई है और कितनी, क्या देख रहे हैं? 100 से 2 पे, 100 से 2। रमज़ान से पहले 3-4 दिन जो पैकेज के दौर होते थे, जो लोग पैकेज बांटते हैं, वो 10 दिन पहले रश रहा है। रमज़ान से 4 दिन पहले वो भी ख़त्म हो गया, लोगों ने राशन बांट दिए। उसके बाद से लेके अब तक जहाँ पे अकबरी मंडी में हर चीज़ में गिरावट आई है। हालांकि पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, गिरावट गया, गाह के पास परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, हर चीज़ में मंदा है। ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं अकबरी मंडी की। अजनास की कीमतों के वाले से बात कर ली जाए या फिर मसाला जात की कीमतों के वाले से बात कर ली जाए, और उसी तजारती मरकज़ पर इस टाइम हम मौजूद हैं। मुगलिया दौर में जो तारीखी तजारती मरकज़ होता था, लेकिन बदकिस्मती से जो मामला चल रहे हैं 8 बजे के औकात ने दुकानदारों को भी परेशान कर दिया है। और दुकानदारों का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से और आला हुकाम से मुतालबा है कि कम अज़ कम औकात कार को जो है वो बेहतर किया जाए। और साथ ही साथ जो ईद कुर्बान जो है वो सर पर है, ईद कुर्बान के लिए भी खुसूसी रिलीफ दिया जाए, ताकि दुकानदार भी जो है बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके और ईद जो है भरपूर तरीके से इंजॉय कर सके। नाज़रीन, इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए और कोशिश करें दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को, कैमरामैन रईस के अमला, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।